हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसआर कंपटीशन जोन। मैं अरशद अय्यूब एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। फ्रेंड्स, तो आज एनटीपीसी के इस वीडियो के सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 3। तो जो भी फर्स्ट टाइम मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले अलजेब्रा का 2 लेक्चर हमने और अपलोड किया हुआ है, तो वो वीडियो जरूर देख ले। स्पेशली आपका लेक्चर नंबर 1, वो लेक्चर नंबर 1 जरूर देखें, क्योंकि उसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक 4 ट्रिक के बारे में हमने बात किया है और उसी पे बेस्ड उस पे क्वेश्चन भी किया गया है उसमें, और उसी पे बेस्ड लेक्चर नंबर 2 में भी आपका क्वेश्चन करवाया गया है। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कुछ और अलग ट्रिक। चूंकि 4 ट्रिक हम लोग पहले देख चुके हैं अलजेब्रा में, 2 ट्रिक के बारे में और आज हम लोग सीखेंगे और उस पे बेस्ड इस तरह का क्वेश्चन करेंगे। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आप आसानी से मतलब बना सकते हैं आप, ठीक है। ये 4 और 2 ट्रिक आज का यानी 6 ट्रिक अगर आप मिला लें तो समझ जाइए आपके अलजेब्रा का बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ठीक है। देखिए, सबसे पहला ट्रिक हमने यहाँ पे लिया हुआ है कि यदि x पे पावर n प्लस 1/x पे पावर n का एक वैल्यू दिया गया है a, है ना, तो सेम फॉर्मेट के साथ जब पावर ट्रिपल किया जाएगा, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा है, पावर डबल का केस। अब पावर को ट्रिपल करके अगर आपसे पूछा जाएगा तब आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं इस फॉर्मेट में, यानी a³ - 3a। यानी यहां पे जो भी आपका मान दिया जाएगा क्वेश्चन में उसका क्यूब करेंगे, उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, वापस इसी a से, है ना। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे अगर मैं कहूं कि x + 1/x का वैल्यू अगर 4 दिया गया है और आपसे पूछे कि x³ + 1/x³ का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे दोनों जगह पे x के ऊपर पावर कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ पे पावर कितना है, 3 है। सेम फॉर्मेट के साथ सिर्फ पावर को ट्रिपल किया गया है। अगर पावर ट्रिपल किया जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा। तो ट्रिक ये कहता है कि a³ यानी इसका क्यूब करेंगे, तो यहाँ a के जगह पे क्या है, 4 है, इसका मतलब 4 का क्यूब करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे किसको, इस 3 को, और 3 के साथ a को भी। तो a का मान वापस कितना है, 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का क्यूब कितना होता है, 64, और 4 तिया कितना हो गया आपका, 12। ये दोनों को घटा दें, आपका आंसर आ जाएगा। 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2, और 6 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आ गया, 5। तो फ्रेंड, ये आपका आंसर आ चुका है। तो आप इतना आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ट्रिक आपको अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, तो ये क्वेश्चन जरा बना करके हमें दिखाएंगे आप लोग कि अगर x पे पावर क्यूब प्लस 1/x³ = 4 दिया गया है, तो x पे पावर 9 प्लस 1/x पे पावर 9 का वैल्यू क्या होगा। आप पावर चाहे जितना भी दिया जाए, आपको उससे घबराना नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि पावर 3 गुना हो रहा है क्या। अगर पावर 3 गुना हो रहा है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ये नहीं देखना है कि आंसर सेम आ रहा है, क्या आ रहा है, जो भी आ रहा है, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। अगर ये पूछना चाहते हैं तब भी आप कमेंट सेक्शन में देंगे, मैं ये क्वेश्चन दोबारा बता दूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले ट्रिक की तरफ। तो ये रहा रूल नंबर 6 आपका। 4 रूल हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ है ना, लेक्चर नंबर 1 में। 5वां अभी हमने देखा, और ये है आपका 6ठा, है ना। ये 6 नंबर रूल क्या कहता है कि यहाँ पे भी सेम चीज दिखाई दे रहा होगा। फॉर्मेट आपका क्या दिखाई दे रहा है, सेम, सिर्फ पावर को ट्रिपल करके पूछा गया है। तो अगर पावर को ट्रिपल करके पूछा जाए और दोनों जगह साइन माइनस हो, साइन भी इंपॉर्टेंट है, अगर दोनों जगह साइन माइनस हो तो आपका आंसर क्या होगा। तो अगर यहां पे माइनस हो गया है तो सेम आंसर के साथ सेम फॉर्मेट, ये जो आंसर का फॉर्मेट है वो बिल्कुल सेम रहेगा पिछले ट्रिक के जैसा, बस वहां पे माइनस था तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस। यानी अगर दोनों जगह पे प्लस है तो आंसर में माइनस आएगा, और दोनों जगह पे माइनस है तो आंसर में क्या आ जाएगा, आपका प्लस। तो एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं कि अगर x पे पावर 7 प्लस 1/x पे पावर 7 का वैल्यू 3 दिया गया है और आपसे पूछता है कि x पे पावर 21 प्लस 1/x पे पावर 21 का वैल्यू क्या होगा। अब अच्छे लोग इस क्वेश्चन को देख करके डर जाएंगे कि ये पावर 21 निकालने में तो पसीना छूट जाएगा फिर, है ना, किस तरह से बनाएं। मैंने आपसे क्या कहा
कि फॉर्मेट, अच्छा यहाँ पे माइनस है तो दोनों जगह पे माइनस दे देता हूँ इस बार, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि माइनस का केस रहे, पावर क्या 3 गुना हो रहा है, तो 7 का 3 गुना कितना होता है 21, 7 तिया 21, यहाँ भी 7 का 3 गुना 21। अगर पावर 3 गुना हो रहा है तो सेम फॉर्मेट के साथ आपका आंसर आएगा। पहला क्या आएगा आपका a क्यूब, यानी जो भी a का मान है उसका क्यूब देंगे, यानी 3 का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद उसमें ऐड करेंगे किसको, 3 को, और 3 के साथ a को भी। a का मान यहाँ पे कितना है, वापस 3 ही है, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, प्लस फिर 3 तिहाई कितना हो गया 9, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 36। ये आपका आंसर आ चुका है। तो पावर 2004 भी अगर रहे, 2005 रहे, 2006 रहे, ऐसा पावर देख करके डराता है आपको। आपको बस ये देखना है कि यहाँ पे पावर डबल का केस लग रहा है या ट्रिपल का केस लग रहा है। डबल का केस अगर लग रहा है तो उसका ट्रिक मैंने बताया हुआ है लेक्चर नंबर 1 में, और अगर ट्रिपल का केस लग रहा है तो ये दोनों ट्रिक में से कोई भी ट्रिक आपको यूज होगा। प्लस के केस में पहला वाला, मतलब रूल नंबर 5, और माइनस के केस में रूल नंबर 6। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है। बाकी अब हम लोग मॉडरेट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें पावर क्या होगा, डबल भी होगा, पावर ट्रिपल भी हो सकता है। एक ही क्वेश्चन में डबल और ट्रिपल दोनों का कॉन्सेप्ट होगा, या सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ साइन को बदला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे अलग से 1-2 रूल और है, वो भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल इतना रखते हैं, क्योंकि इसी 6 ट्रिक के आधार पे हम लोग कई सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि अगर x पे x माइनस 1/x का वैल्यू अगर 5 दे दे तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ है। तो ये है आपका क्वेश्चन कहता है कि 2a माइनस 2/a प्लस 3 बराबर 0 है, तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब प्लस 2 का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही ईजी है, क्योंकि यहां से अब देखिए आपको सोचना कैसे है एग्जामिनेशन में। यहां पे 2 को तो सॉल्व नहीं करना है, ये तो अपना एक मान ही है एक अलग से, यानी सॉल्व हमको सिर्फ इतना करना है और इसमें 2 को जोड़ देना है। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि ये जब पावर ट्रिपल का केस बन सकता है, एक अलग ट्रिक होता है पावर ट्रिपल के लिए। तो ये ट्रिपल कब माना जाएगा, जब आपका ट्रिपल के अलावा 1/a इसका वैल्यू अगर कुछ भी दिया गया हो, है ना। अगर इसका वैल्यू कुछ भी दिया गया हो, x y z कुछ भी दिया गया हो, तो पावर ट्रिपल का केस लगा करके हम लोग रूल नंबर 6 को यूज कर सकते हैं, है ना। तो यहां पे आपको वही काम करना है। यहां पे इसका वैल्यू पहले आपको निकालना पड़ेगा। अगर ये वाला वैल्यू आपको पता चल जाएगा तो ये वाला तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ट्रिक यूज कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कहाँ से फाइंड होगा। तो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है यहीं से फाइंड होगा। डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ से इन दोनों में 2 कॉमन निकल रहा है, 2 को आप बाहर निकाल दें। यहाँ बचा क्या, a, और यहाँ 2 बाहर निकल चुका है, यानी 1 बच गया यहाँ पे, 1/a, और 3 को उधर भेज दें तो आपका क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। इस तरह से जब आप सॉल्व करेंगे, आपको चाहिए क्या, a माइनस 1/a। a माइनस 1/a आपको दिखाई दे रहा है, ये 2 जो एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है उसको दूसरे साइड में भेज दें, यानी a माइनस 1/a का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3/2। अब वैल्यू किसका निकालना है इसका, तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब का वैल्यू निकालना है। साथ में 2 को जोड़ना भी है, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए इससे पावर ट्रिपल का केस लग रहा है, तो पावर 3 गुना करके अगर आपसे पूछा जाता है तो आपका आंसर क्या आता है, जो भी a का मान है उसको क्यूब कर देते हैं, है ना, यानी -3/2 का क्यूब। उसके बाद क्या है, प्लस के बाद क्या आ गया आपका 3a, यानी 3 × a की जगह पे कितना है, -3/2। तो a क्यूब -3a पुट कर देंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। अब ये 2 और अलग से ऐड करना है, तो 2 और अलग से ऐड कर देंगे। -3 का क्यूब -27/2 का क्यूब 8। उसके बाद ये प्लस माइनस हो जाएगा, 3 3 जा 9/2, और यहाँ पे +2 पहले से दिखाई दे रहा है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको अब अच्छा, कई लोग ये सोचते हैं
कि ये 2 इधर ले गए तो माइनस में होगा ना, बिल्कुल भी नहीं। हम 2 को उधर नहीं लाए हैं, हम सिर्फ यही वैल्यू को इधर लिख दिए हैं। ये कोई समीकरण नहीं है, ये इसके जगह पे ये आया और ये तो क्वेश्चन में सॉल्व करना है। +2 आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन में, इसलिए +2 यहाँ पे दिए हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लें। चलिए यहाँ पे बताता हूँ, एलसीएम ले लेते हैं। कितना आ जाएगा, 8 2 का एलसीएम 8 आएगा, ऊपर में -27, उसके बाद -2 से 4 बार में कटेगा तो 4 9 36 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है, तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16। बस सॉल्व कर दें, ये दोनों माइनस होगा प्लस होगा और उसमें ये माइनस हो जाएगा। तो 7 6 13 और 13 में से 6 गया 7, फिर 2 और 3 5 और 5 में से 1 गया 4। चूंकि ये वाला बड़ा, ये दोनों को ऐड किया गया है ना, तो ऐड करेंगे तो ये वाला वैल्यू इससे बड़ा है, इसलिए साइन आपका माइनस का आ जाएगा और बटा में ये 8। तो आपका ऑप्शन नंबर है, आई थिंक ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन अब एग्जामिनेशन में आपसे पूछेगा तो आप लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करते जाएं। चलिए बढ़ते, तो ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है, यदि x/x² - 2x + 1 का वैल्यू 1/3 दिया गया है तो x³ + 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। अभी हमने सीखा है कि अगर ये वैल्यू जानना है तो इसका वैल्यू पता होना चाहिए। x + 1/x, वहां माइनस था इसलिए x - 1 का वैल्यू पता होना चाहिए। अब प्लस है तो इसका वैल्यू पता होना चाहिए, और ये वैल्यू कहां से मिलेगा, तो इंफॉर्मेशन से मिलेगा। तो ये तो हमने अभी सीखा। लास्ट वीडियो में हमने ये भी सीखा हुआ है कि अगर कोई भी अगर वैल्यू इस टर्म में दिया गया हो, यानी x² - 2x + 1, ये जो टर्म दिखाई दे रहा है गुणनखंड वाला है ना, जो आपने स्कूल में पढ़ा होगा, अगर ये टर्म दिखाई दे तो ये टर्म इस टर्म में बदल सकता है। कब, जब x से डिवाइड किया जाए। तो अगर हम यहाँ पे x से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x² - 2x + 1, इसमें भी x से यहाँ पे अगर हम x से डिवाइड कर देते हैं तो ये वाला वैल्यू इस टर्म में बदल जाएगा। लेकिन ये हम अपनी मर्जी से x से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करना होगा, अगर नीचे वाले में x से डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर भी x से डिवाइड करना होगा, ताकि x से x कट करके वैल्यू में कोई परिवर्तन ना हो। और इसका वैल्यू पहले से दिया गया है 1/3, तो ऊपर और नीचे हमें क्या करना है, x से डिवाइड कर देना है। तो ये x से x आपका कट जाएगा एक बार में। ये x से डिवाइड होने का मतलब है कि x ये तीनों के साथ डिवाइड है, तो x² में x से डिवाइड करेंगे तो x से एक बार x कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर में तो 1 बचा है, यहाँ पे x से डिवाइड करेंगे, जैसे x² है ना, x² का मतलब x × x, अगर x से डिवाइड करेंगे तो एक बार x कट जाएगा, बचेगा क्या, एक बार x यहाँ पे बच जाएगा, सॉरी ये 1 ऊपर था, एक बार x यहाँ पे बच जाएगा। उसके बाद माइनस आ गया। अब 2x में भी x से डिवाइड करेंगे तो x से x कट जाएगा, बचेगा क्या, -2, और 1 में x से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, = 1/3। ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि इसको इस टर्म में ले लीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप लोग। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x - 2 और प्लस 1/x = 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ से ये x को छोड़ दें और ये प्लस 1/x को छोड़ दें, = 3, और 2 को उधर ले जाएंगे तो 2 आपका प्लस में चला जाएगा, यानी x + 1/x का वैल्यू क्या आ गया, 3 और 3 + 2 5। तो अब इसका वैल्यू आ चुका है। अब पावर ट्रिपल का केस लगा सकते हैं हम इसमें, तो यहाँ पे x³ + 1/x³ का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो जो भी वैल्यू आपका आया है ना, जो भी वैल्यू इसका दिया गया है, x + 1/x का जो भी वैल्यू दिया गया है उसका क्यूब करते हैं, तो 5 का क्यूब, और उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का केस है, प्लस का केस है, तो यहाँ पे आपका प्लस का केस बन रहा है ना, तो इस बार माइनस करेंगे, क्या, 3 को a के साथ मल्टीप्लाई करके, तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125, और 5 तिहाई 15, इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका, 110। तो ये आपका आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए।
तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन जरूर दे सकते हैं। जो भी हमने आज क्वेश्चन आपको दिया है, 2 ही क्वेश्चन दिया है, उसको बना करके कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल को मैं वापस बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर जो लोग नहीं किए हैं।